दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पेस में भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट कैसी कैसी सिचुएशन से होकर गुजरते हैं। क्या हो अगर ट्रेवल करते समय आपके सामने एक 500 मिलियन किलोमीटर चौड़ी आग की एक गेंद आ जाए। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष में कुछ ऐसी ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इनको लॉन्च हुए आज 35 साल हो चुके हैं और इतने सालों में इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने हमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के जरिए ही हम अंतरिक्ष विज्ञान में इतना आगे आ पाए हैं। वॉयेजर्स को लॉन्च हुए आधी सदी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनके इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही सलामत बचे हुए हैं। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बल्कि ये स्पेसक्राफ्ट खुद ही अपने आप को अंतरिक्ष के भयानक वातावरण से बचाकर रखने में सफल रहे हैं। ये इतने सालों से अंतरिक्ष के लो टेम्परेचर, रेडिएशन और सुई जैसे नुकीले धूल के कणों को मात देते हुए आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मल्टीलेयर थर्मल इंसुलेट है। इनके अंदर मौजूद हर एक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से सील्ड किया गया है ताकि ये भयानक वातावरण का भी इनके ऊपर कोई असर ना हो। वॉयेजर्स के लॉन्च होने के कुछ समय पहले इसके अंदर मौजूद केबल्स को किचन एल्यूमिनियम फॉइल से लपेटा गया था ताकि अंतरिक्ष की रेडिएशन इन केबल्स को खराब ना कर पाए। जब ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुए तो ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों के पास से गुजरे थे और उन्होंने बहुत सारी शानदार तस्वीरें भी खींची थी। इनमें से सबसे फेमस तस्वीर है ये। इसमें आप एक छोटा सा डॉट देख रहे हैं, वह है हमारी पृथ्वी। इस तस्वीर को पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति के चांद आयो पर होने वाली वोल्केनिक इरप्शन की भी तस्वीरें कैमरे में कैप्चर की थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो इतनी ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इनमें से एक तस्वीर ये है जिसे आप पृथ्वी और चांद को एक ही फ्रेम में देख सकते हैं और ये दोनों ही बीच में से कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को स्पेसक्राफ्ट ने तब लिया था जब वे जुपिटर की ओर जा रहा था। इसके अलावा आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें टाइटन की डिस्क को दिखाया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट है और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि भविष्य में हम इस पर जाकर अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। इस तस्वीर में अलग अलग इतने सारे रंग गैसेज की वजह से है। टाइटन पर नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन के काफी सारे कंपाउंड्स मौजूद है, जिसकी वजह से उसका रंग ऐसा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी पृथ्वी का वायुमंडल भी जीव जंतुओं के होने से पहले कुछ ऐसा ही दिखाई देता था। स्टडी करने और तस्वीरों को खींचने के बाद वॉयेजर ने अपने कैमरे और कुछ इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया था। इसका मकसद एनर्जी को सेव करना था। स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो बैटरी लगी थी वे लिमिटेड समय के लिए ही चल सकती थी और उससे जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को चलाया जाएगा वह उतनी ही तेजी से खर्च होगी। वैज्ञानिक ऐसा चाहते थे कि स्पेसक्राफ्ट लंबे समय तक उनको डेटा भेजता रहे और इसलिए उन्होंने ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे कैमरा को बंद कर दिया। बिना किसी बड़ी परेशानी ये स्पेसक्राफ्ट फॉर्मूलल बाहरी घेरे तक पहुंच गया और इसके बाद ये हेलियोस्फीयर के भी किनारे पर पहुंच गया। यहाँ पर सोलर विंड हमेशा ही मौजूद रहती है। इसके बाद ये हेलियोबेस नाम के एक एरिया में पहुंच गया जहाँ पर सोलर विंड का प्रेशर और इंटररेस्टल प्लाज्मा का प्रेशर बराबर रहता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि जिस तरह से बर्फ को गर्म करने के बाद लिक्विड में बदल दिया जाता है और लिक्विड को गर्म करने के बाद गैस में बदल दिया जाता है, कुछ इसी तरीके से जो गैस को गर्म किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और प्लाज्मा नाम का एक मैटर फॉर्म होता है। वैज्ञानिक ने इस एरिया के बारे में पहले कुछ सिमुलेशन के जरिए ही पढ़ाई की थी, लेकिन अब सच में कोई स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंच चुका है। इस एरिया में सोलर विंड के पार्टिकल्स और बाहरी अंतरिक्ष के पार्टिकल आपस में टकराते रहते हैं। उस समय इनकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज होती है और जिसकी वजह से इस टकराव की वजह से काफ़ी सारी लाइट और हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब यही चीज़ एक बड़े पैमाने पर होती है तो वॉल ऑफ फायर नाम का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि जलने वाली चीज़ आग जैसी ही है या फिर आग से अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर सिर्फ प्लाज्मा से जुड़ी हीट ही हो और आग ना हो। जो स्पेस प्रोब इंटरनेशनल स्पेस में पहुंचे उन्हें काफ़ी सारी अजीब अजीब तरह के सिग्नल्स रिकॉर्ड किए और जब इन सिग्नल्स के साउंड रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट किया गया तो ये ऐसे सुनाई देते हैं। शुरुआत में अफवाह फैलने लगी कि शायद ये सिग्नल एलियंस द्वारा भेजे गए थे, लेकिन बाद में ये नासा के साइंटिस्टों ने कंफर्म किया कि ये कोई एलियन नहीं है बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद गैस की आवाज़ है।
तो दोस्तों वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 तो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले गए हैं और वो इंटरस्टेलर स्पेस की शेयर कर रहे हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।